Hello students, now today we are going to start, and this is the last article of this chapter, quadratic equation. Relation between the roots and coefficients of higher degree equations. The relation between the roots and coefficients of higher degree equations means, suppose the cubic equation is ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0, and its roots are alpha, beta, gamma. So we will find the relation between different relations between alpha, beta, gamma and the coefficients a, b, c and d. So the cubic equation whose roots are alpha, beta and gamma can be written as x minus alpha, x minus beta, x minus gamma. If we multiply all these three, we get तो जो अल्फ़ा बीटा गामा है वो इसके रूट्स हैं और इस इक्वेशन के भी रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा गामा. तो इसका मीनिंग ये होगा कि दोनों इक्वेशंस ये आइडेंटिकल हो गई. एंड व्हेन द इक्वेशंस आर आइडेंटिकल वी कैन कंपेयर देयर कोफिशिएंट्स. सो नाउ वी आर कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स. सो एक्स क्यू का कोफिशिएंट यहाँ पर है 1. सो वी कैन राइट 1 अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन बी इज इक्वल टू alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha upon c is equal to minus alpha beta gamma upon d. And from these two ratios we can write alpha plus beta plus gamma is minus b by a. Similarly, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is c by a, and alpha beta gamma is minus d by a. So we are getting these three relations. So what is the first relation? Alpha plus beta plus gamma. That is, we can write कि sum of the roots taken one at a time. Sum of the roots taken one at a time. जिसे हम S1 से रिप्रेजेंट करते हैं, या सिर्फ मैं इसे लिख सकता हूँ सिग्मा अल्फा, that is minus b by a, that is minus coefficient of x square upon coefficient of x cube. What is alpha plus beta plus gamma? That is sum of the roots taken one at a time. फिर दूसरा जो लिखा हुआ है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस gamma alpha, that we can say कि sum of the product of the roots taken two at a time. What? Sum of the product of the roots taken two at a time. जिसे मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ S2, और इट इज़ सिग्मा अल्फा बीटा, और यह है C by A. C by A का मीनिंग कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन coefficient of x cube. थर्ड रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द थ्री रूट्स. सो प्रोडक्ट ऑफ ऑल द थ्री रूट्स वी कैन राइट p, और वी कैन राइट पाई अल्फा. पाई का मीनिंग कंटिन्यूड प्रोडक्ट. पाई इज अ सिंबल यूज्ड फॉर कंटिन्यूड प्रोडक्ट. जैसे सिग्मा फॉर कंटिन्यूड सम, ऐसे p इज इक्वल टू पाई अल्फा. पाई इज द कंटिन्यूड प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, and that is equal to minus d by a. That is minus constant term
upon coefficient of x cube. So we can see these three relations in cubic equation, कि sum of the roots taken one at a time, sum of the product of the roots taken two at a time, and product of all the three roots. तो ये जो मैंने फॉर्मूले लिखे, इन फॉर्मूलों को हम इस तरह से हम याद नहीं रखेंगे. हम कैसे हमें याद रखना है, ये इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा हैं. सबसे पहले एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को 1 बना लें, यूनिटी बना लें. तो उसके लिए मैंने पूरे इक्वेशन को ए से डिवाइड किया. पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दिया. एंड नाउ अप्लाई ऑल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव. मतलब ये एक्स क्यूब है तो उसे नेक्स्ट एक्स स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट, तो यहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव लगाना स्टार्ट करें. नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. एंड नाउ जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो हमें देगा S1, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन, नो सॉरी, सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, S1. एंड दिस इज इक्वल टू, ये माइनस है यहाँ प्लस है, अपोजिट साइन है, तो बी बाई ए के साथ माइनस साइन लगाना है अपने को, माइनस बी बाई ए. S2 हमें मिलेगा x के कोफिशिएंट से. S2 का मीनिंग सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम. दोनों सेम साइन है तो प्लस साइन आएगा सी बाई ए. एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल द थ्री रूट्स दैट वी विल गेट बाय द कांस्टेंट टर्म हियर डी बाई ए. लेकिन ये नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ अपोजिट साइन आ रहे हैं, तो वी विल राइट माइनस डी बाई ए. सो दिस इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए. एंड दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द इक्वेशंस, चाहे वो किसी भी डिग्री, कितनी भी डिग्री की इक्वेशंस हों. सपोज वी टेक सम एग्जांपल्स. सपोज द इक्वेशन इज 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 and its roots are alpha beta gamma. Now here we have to write all those three relations. तो सबसे पहले मैंने 2 से डिवाइड किया, its roots are alpha beta gamma, and now we are writing sigma alpha, sum of the roots taken one at a time. Before this, write negative positive sign. Yeah. So now S1, when both the signs are same, we will put positive sign with 3 by 2. So it is 3 by 2. Sigma alpha beta, sum of the product of the roots taken 2 at a time. Opposite sign, so we will put minus sign with 5 by 2. So it is minus 5 by 2. And product of all the three roots, both are same, so we will put positive sign with 7 by 2. So it is 7 by 2. These are the three relations. Suppose the equation is 4x cube minus 5x plus 9 is equal to 0. इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा हैं, and we have to write all those three relations. So first we divide by 4, x cube minus 5 by 4x plus 9 by 4 is equal to 0. Now before applying negative positive sign, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर नहीं है, 0 है यहाँ पर, तो उसे भी हम अलग से लिख लें. हम एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वायर minus 5 by 4x plus 9 by 4 is equal to 0. And now apply negative positive, negative positive negative. So S1, यह sigma alpha, that will be 0. S2, that is sigma alpha beta, will be minus 5 by 4. And product of all the three roots will be minus 9 by 4.
That is my answer. Suppose we take the equation of degree 4. डिग्री 4 के इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्या कहते हैं हम? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जैसे मान लो इक्वेशन है 2x4 प्लस 3x³ माइनस 4x² माइनस 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 and its roots are alpha, beta, gamma, delta. 4 roots. Now here we will get the 4 relations. क्या क्या relation होंगे? Sum of the roots taken 1 at a time, sum of the product of the roots taken 2 at a time, sum of the product of the roots 3 at a time, and finally the product of all the 4 roots. 2 से divide किया, ऑल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव अप्लाई किया, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट दैट विल गिव सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम -3/2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, एंड सिंस प्लस माइनस बोथ द अपोजिट साइन, सो वी विल पुट नेगेटिव साइन विद 2 -2. कोफिशिएंट ऑफ एक्स, it will give the sum of the product of the roots taken 3 at a time. What does it mean? Taken 3 at a time means there are 4 roots, alpha, beta, gamma, delta. So we will get alpha, beta, gamma, alpha, beta, delta, beta, gamma, delta, alpha, gamma, delta. तो इस तरह से अपने पास कितनी टर्म्स आएंगी? 4 टर्म्स आएंगी. कितनी टर्म्स आएंगी अपने पास? 4 टर्म्स. जैसे कि शॉर्ट में हमने इस तरह से लिख दिया अपने S3, या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ सिग्मा अल्फा बीटा गामा. So sum of the product of the roots taken 3 at a time will be given by the coefficient of x, and since both the sign are same, so we will put positive sign with 5/2, and finally the product of all the 4 roots will be -9/2. So that is my answer. S1, S2, S3 and P. इस तरह से हम निकालेंगे. Suppose the question is, find the sum of the square of the roots. The question is, find the sum of squares of the roots and cubes of the roots of the equation x cube minus px square plus qx minus r is equal to 0. So very easy question. What is the question? कि अगर इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा हैं, then we have to find अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, एंड सेकेंड अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब. इन दो की वैल्यूज़ निकालनी है. So here we write the relations. Alpha plus beta plus gamma will be P. Alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, that is Q, and alpha beta gamma will be equal to R. Now with the help of these three relations, we can find the value of these two. So alpha square plus beta square plus gamma square, we know it is the formula alpha plus beta plus gamma whole square minus 2 times alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. And from here you can see we have both the values. Alpha plus beta plus gamma is P, substitute here. This is equal to Q, and that is my answer for the first part. Alpha square plus beta square plus gamma square, that is equal to
p square minus 2q. The second part, alpha cube plus beta cube plus gamma cube. What is the formula for this? Alpha cube plus beta cube plus gamma cube. And you have studied this formula in fundamental of mathematics. The formula is this is equal to 3 alpha beta gamma plus alpha plus beta plus gamma into alpha square plus beta square plus gamma square minus alpha beta minus beta gamma minus gamma alpha. And we can write this as 3 alpha beta gamma plus alpha plus beta plus gamma into alpha plus beta plus gamma whole square minus 3 times alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. And now substitute all the values here. And this is equal to 3r plus p times p square minus 3q. 3r plus p times p square minus 3q. That is my answer. Now we take another type of question here. The question is, if alpha beta gamma are the roots of the equation, say x cube minus 2x square plus 4x minus 5 is equal to 0. इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, and we have to form the equation whose roots are alpha plus 1, beta plus 1 and gamma plus 1. क्वेश्चन क्या है अपना कि अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन एंड वी हैव टू फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 1, बीटा प्लस 1 एंड गामा प्लस 1. So one of the method that is very lengthy method कि for formation of cubic equation we require 3 things. Sum of the roots taken 1 at a time, sum of the product of the roots taken 2 at a time and product of all the 3 roots. यानी S1 निकाला, S2 निकाला और P निकाला. तो ऐसा करने पर जो इक्वेशन आएगी वी कैन राइट एक्स क्यूब माइनस S1x स्क्वायर प्लस S2x माइनस पी इज इक्वल टू 0. तो उधर से जो हमने S1, S2 और P निकाला उसे हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, देन वी विल गेट द आंसर. बट दैट इज़ अ लॉन्ग मेथड. व्हाट वी कैन डू कि ऑल दीज 3 alpha plus 1, beta plus 1 and gamma plus 1 can be represented by y is equal to x plus 1. What is the meaning of x? X का meaning alpha, beta, gamma. क्या ये सही है? आप चेक करें. x की जगह मैंने अल्फा रखा, अल्फा प्लस 1 आ गया. बीटा रखा, बीटा प्लस 1 आ गया. गामा रखा, गामा प्लस 1 आ गया. Means कि all these 3 roots can be represented by this equation. And from here we can get the value of x, that is y minus 1. What is x? X का meaning alpha, beta, gamma. And these are the roots of this equation. Alpha, beta, gamma are the roots of this equation. So in place of x here we can substitute y minus 1. So it is y minus 1 whole cube minus 2 times y minus 1 whole square plus 4 times y minus 1 minus 5 is equal to 0. And now expand this, make the cubic equation. So it is y cube minus 3 minus 1 minus 2y square minus 2 plus 4y plus 4y minus 4 minus 5 is equal to 0. That's correct. So it is y cube minus 5y square plus 11y minus 12
इज इक्वल टू 0। सो दैट इज़ माई आंसर कि मुझे वो इक्वेशन चाहिए थी जिसका रूट y होगा। y का मीनिंग x+1 होगा, x+1 का मीनिंग α+1 β+1 एंड γ+1 होगा। सो दिस इज द इक्वेशन whose roots are α+1 β+1 एंड γ+1। दैट इज़ माई आंसर। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वेरिएबल y लिखा जाए। आई कैन राइट z³ -5z² + 11z - 12 = 0। I can write t³ -5t² + 11t - 12 = 0, or we can write x³ -5x² + 11x - 12 = 0। वेरिएबल तो हम फाइनली कुछ भी यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। द क्वेश्चन इज इफ alpha, beta, gamma are the roots of the equation x³ plus qx plus r is equal to 0, then form the equation whose roots are alpha plus beta, beta plus gamma, gamma plus alpha. The second part, form the equation whose roots are alpha beta, beta gamma and gamma alpha. तो ये दो क्वेश्चन हैं ये कि हमें वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स होंगे अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा एंड गामा प्लस अल्फा। सेकेंड पार्ट में हमें वही इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स होंगे अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा। सो लेट्स डू द फर्स्ट पार्ट। हाउ विल यू प्रोसीड हियर? तो जिस तरह से हमने पहला क्वेश्चन हमने देखा, पहले क्वेश्चन में जो रूट्स थे अल्फा +1, बीटा +1, गामा +1, उन तीनों रूट्स को हम एक किसी एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट कर पा रहे थे, y = x+1। तो क्या इन रूट्स को मैं किसी एक एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं? फिलहाल जो अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा जो ऐसा लिखा हुआ है, वी कैन नॉट रिप्रेजेंट दीज थ्री रूट्स बाय ए सिंगल एक्सप्रेशन। लेकिन आप यहाँ पर ये देखें कि जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है वो तो 0 है। अब इसके 0 होने का मीनिंग क्या हो गया कि अल्फा प्लस बीटा इज माइनस गामा, बीटा प्लस गामा इज माइनस अल्फा एंड अल्फा प्लस गामा इज माइनस बीटा। So all these three roots becomes minus gamma, minus alpha, minus beta. So now my question becomes कि we have to form the equation whose roots are minus alpha, minus beta and minus gamma. That is my question now. So all these three roots can be represented by y is equal to minus x. What is x? X means alpha, beta and gamma. Now again what we can do? From here get the value of x and substitute here. तो y की टर्म्स में जो मेरे को इक्वेशन मिलेगी that is my final answer. So x is equal to minus y and substitute x is equal to minus y here. So it becomes minus y cube minus qy plus r equals to 0. So y cube plus qy minus r equals to 0. That is the required answer. And again we can write this as x cube plus qx minus r is equal to 0. And now we come to the last question, and this is the last question of this chapter. Okay, we have to form the equation whose roots are alpha beta, beta gamma and gamma alpha. ये इक्वेशन है। फिर हमने ये देखा कि यहाँ तो जो रूट्स हैं वो जिस तरह से अभी लिखा हुआ है वो सिमेट्री में नहीं है, उन्हें हम किसी एक एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते तो फिर मैं क्या करूं? मैं हेयर अल्फा बीटा गामा, हेयर अल्फा बीटा गामा, दिस इज इक्वल टू माइनस आर, कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल द थ्री रूट्स इट इज माइनस आर. So from here alpha beta can be written as minus r upon gamma. It is minus r upon alpha, and here it is minus r upon beta. So now question becomes कि we have to form the equation whose roots are minus r upon alpha, minus r upon beta and minus r upon gamma.
Now all these three roots can be represented by single expression y is equal to minus r upon x, where x is alpha, beta, gamma. Get the value of x from here. X is minus r upon y. Substitute this value of x here. We get the equation minus r cube upon y cube minus qr upon y, r is equal to 0. Or we can take LCM and then simplify. So finally it is becoming y cube minus q y square minus r square equals to 0. So that is the required answer, or we can say it is x cube minus qx square minus r square is equal to 0. So dear students, now this chapter is finished.